प्राइवेट आदमी है तो पैसा क्यों घूस मांग रहा है आपसे? हाँ, घूस मांग रहा है बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो आपसे? कि पैसा दीजिएगा हो जाएगा। आपसे जो पैसा मांगा जा रहा है ब्लॉक के द्वारा, यह गलत है और कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। सबूत आपके सामने है। चाचा कह रहे हैं कि हमसे 15-20 हजार रुपए का डिमांड ब्लॉक के द्वारा प्राइवेट किया एजेंट जा रहा है। है, वो 15-20 हजार रुपया मांग रहा है। मुन्ना कुमार शाह कौन है? प्राइवेट एजेंट है, कहाँ रहता है? वो ब्लॉक में रहता है। वहाँ कर्मचारी सब जो है ना मिली भगत है, हमसे कह रहा है कि आपको पैसा दीजिए, आपको सही कर के देंगे। नाम से हो गया है आपका जमीन। कैसे हो गया? मतलब ये तो कैसे, आपने बेचा ही नहीं तो फिर कैसे हो बेचा गया? ही नहीं है। आपने बेचा नहीं। साथ एक चचा है जो कि हमारे पास फोन करके कहते हैं कि हमारी बातों को ब्लॉक में नहीं सुना जा रहा है। लालातपुर ब्लॉक की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर गरीब लोगों की बातों को बहुत कम सुना जाता है, क्योंकि ये पहले चाचा नहीं है, कई सारे लोगों का कॉल हमारे पास लगातार आता है। बिजी होने के कारण कई जगहों पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, कई जगहों पर पहुंचने का प्रयास होता है। चाचा की आखिर क्या दिक्कत है ब्लॉक से, क्या कुछ इनको कहा जा रहा है? कई सारा आरोप चाचा का है ब्लॉक के ऊपर और कई सारा इनका जमीन विवाद है। पूरा मामला क्या है इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सच्चिदानंद प्रसाद। अच्छा, क्या आपको परेशानी हो गया कि आपने हमें बुलाया है, और क्या कुछ आपका विवाद चल रहा है? क्या कुछ ब्लॉक में हो रहा है? जाने के बाद क्या कुछ बोला जा रहा है? 1990 में हम जमीन खरीदे, एक कट्टा दूध। नाम क्या आपने बताया अपना? सच्चिदानंद प्रसाद। अच्छा, कब जमीन खरीदे थे आप? 22/10/1990 को। अच्छा। उसका दाखिल खारिज 2005 में कराए। जब से लेकर के अब तक 2019-20 तक मैनुअल रसीद कटा हुआ है। अब फिर ऑनलाइन जब रसीद कटवाने गए तो कंप्यूटर बता रहा है कि आपका जमाबंदी से ज़मीनें गायब है। अब पता नहीं कहाँ ज़मीन चला गया है, ये चीज़ बताएं। मतलब आपका जो जमीन था 2019-20 तक आपने उसका रसीद कटाया है? हाँ, लगातार उस समय तक जमीन आपका था। तो आपने उसको बेचा कहीं या फिर ऐसे ही गायब हो गया? हम कहीं कहीं नहीं बेचे नहीं हैं। जमीन को बेचे नहीं है? तो फिर जमीन आपका कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। तो कैसे पता चला आपको? कब पता चला कि आपका जमीन आपका नहीं है, किसी और का हो गया है? फिर ऑनलाइन हम रसीद कटाने गए तो उसमें मात्र 1.5 धूर जमीन दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाकी जमीन 1.5 धूर सिर्फ अभी बचा हुआ है। बाकी आपका जमीन टोटल कितना था वहाँ पे? 1 कट्ठा 2 धूर। 1 कट्ठा 2 धूर जमीन था। सिर्फ 1.5 धूर बचा हुआ है। बाकी का जमीन किसके नाम चला गया, कैसे चला गया, कुछ जानकारी नहीं है आपको? हमारे पास हमें जानकारी नहीं है। तो फिर आगे क्या हुआ? ब्लॉक जा रहे हैं आप, ब्लॉक जाइए, इसको सुधार करवा लीजिए। हो सकता है मिस्टेक हो गया हो ब्लॉक से, या फिर तो ये जो पर्ची निकाले हैं उसमें दूसरे का नाम दिखा रहा है। अच्छा, पर्ची दूसरा किसी का नाम पे जमीन आपका हो गया है? किसका नाम से हुआ है ये हमको पता नहीं है। मतलब किसी और के नाम से हो गया है आपका जमीन? कैसे हो गया? मतलब ये तो कैसे, आपने बेचा ही नहीं तो फिर कैसे हो गया? नहीं है, आपने बेचा नहीं जमीन को? पता वहाँ कर्मचारी सब जो है ना मिली भगत है, हमसे कह रहा है कि आपको पैसा दीजिए, आपको सही कर देंगे। मतलब जो गलती हुआ है इस बात को ब्लॉक ने माना है कि गलती हुई है? इस बात को तो ब्लॉक ने माना है ना? हाँ, माना है। तो ये ब्लॉक से ही गलती हुई है क्या? हाँ, ब्लॉक से ही गलती हुई है। तो फिर गलती हुई है तो उसको सुधार करने के लिए करवा लीजिए ब्लॉक में जाकर के आप। तो कह रहा है कि नहीं, आपको छपरा जाना पड़ेगा। छपरा जाना पड़ेगा? छपरा में सुधार हो जाएगा बोल रहे हैं ब्लॉक के? हाँ, तो छपरा जाके सुधार करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? हम छपरा क्यों जाएं? हम गलती किए ही नहीं तो हम छपरा क्यों जाएं? मतलब आपने गलती नहीं किया तो छपरा जाना पड़ेगा बोल रहे हैं वो लोग, तो आपने नहीं जा सकते? और बोल रहा है कि मुन्ना कुमार शाह जो एजेंट है, प्राइवेट एजेंट है, वो 15-20 हजार रुपया मांग रहा है। मुन्ना कुमार शाह कौन है? प्राइवेट एजेंट है, कहाँ रहता है? वो ब्लॉक में रहता है। मतलब ब्लॉक के द्वारा आपसे पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, ब्लॉक से जरा पैसा मांगा जा रहा है। तो मुन्ना कुमार शाह ये किसी पोस्ट पे है क्या ब्लॉक में? ना, पता नहीं कौन पोस्ट में है, क्या है, प्राइवेट आदमी है। प्राइवेट आदमी है तो पैसा क्यों घूस मांग रहा है आपसे? हाँ, घूस मांग रहा है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो आपसे? कि पैसा दीजिएगा हो जाएगा। आपसे बोला है? कि 15-20 हजार रुपया काम हो गया है। हाँ, 15-20 हजार रुपया देंगे तो बोल रहा है सुधार हो जाएगा आपका काम। देखिए, ब्लॉक की गलती हुई, मतलब इन्होंने जमीन ना किसी को बेचा और अपना रसीद हमेशा हर एक साल पे कटवा रहे थे। 2019-20 तक इन्होंने रसीद कटवाया है। हाँ, मैनुअल रसीद कटवाया है और 1990 में इन्होंने जमीन को खरीदा था। और सोचिए कि लगभग आज
34 साल हो गया जमीन खरीदे हुए इनको, 2024 चल रहा है। 34 साल में 2019-20 तक तो इनका जमीन इनका था, लेकिन 2020 के बाद जमीन किसी और के नाम से हो जाता है, और जबकि इन्होंने जमीन को बेचा भी नहीं। हो सकता है कि ब्लॉक के द्वारा गलती हो गई हो, इसमें कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन जो पैसा मांगा जा रहा है ब्लॉक के द्वारा, यह गलत है और कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। सबूत आपके सामने है। चाचा कह रहे हैं कि हमसे 15-20 हजार रुपए का डिमांड ब्लॉक के द्वारा किया जा रहा है। अब सोचिए कि हर जगह बिहार में कई सारे जगहों पे जाते हैं तो पता चलता है कि ब्लॉक में एजेंट रखा जाता है, दलाल रखा जाता है। जो दलाल होते हैं वे जो भी लोग जाते हैं, साधारण लोग, गरीब लोग जो जाते हैं वहां पर, उन लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। हालांकि अधिकारी जो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे जो भी है, मुन्ना कुमार शाह नाम आपने बताया ना, हाँ। अब जो भी ये लोग हैं, अगर ये लोग सरकारी पोस्ट पे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर सरकारी पोस्ट पे भी हैं, मैं नहीं जानता हूं मुन्ना कुमार शाह कौन है, लेकिन अगर सरकारी पोस्ट पे भी हैं और उसके बाद आप पैसा का डिमांड कर रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और इनके ऊपर जांच बैठना चाहिए कि आखिर इन्होंने किन किन लोगों से कितना बार पैसा लिया है, और पैसा लेकर के काम करने वाले लोग आखिर ब्लॉक में काम क्यों कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर जांच होनी चाहिए। और सीओ साहब से स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, सीओ साहब हमारे वीडियोज को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, सीओ साहब से मेरा गुजारिश है हाथ जोड़ के कि देखिए, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे ऐसे दलालों की वजह से, अगर दलाल है, मैं नहीं जानता कौन है, अगर दलाल है और पैसे का डिमांड कर रहा है कोई ब्लॉक का आदमी, तो कहीं ना कहीं से सीओ साहब आपका छवि धूमिल होता है। ऐसे ऐसे लोगों पे आप खुद सामने आकर के जांच बैठाइए, और जांच करके ऐसे लोगों पे सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग लगातार गरीब लोगों को ठगने का काम करते हैं। जब इनकी गलती ही नहीं है तो जमीन दूसरे के नाम पर कैसे चला गया आखिर? आगे अब आप क्या चाहते हैं, आगे क्या कुछ चाहते हैं ब्लॉक से? हमारा जमीन सुधर जाए, जमीन को सुधार दिया जाए, जो कि गलती हुआ है। हाँ, ऑनलाइन रसीद कट जाए। ऑनलाइन रसीद कट जाए, तो मतलब ऑनलाइन रसीद सिर्फ कटवाना है आपको, ताकि आपका जो जमीन है वो आपका हो जाए। हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना है कि आपके जमीन को किसी ने और ने बेच दिया हो उनसे? अब पता नहीं किसने बेचा है, हमारा जो, हम तो बेचे नहीं है। आप नहीं बेचे हैं? देखिए पूरा मामला क्या है हम आपको स्क्रीन पर भी चला देंगे, लेकिन आपको मैं आखिर में यही कहूंगा कि ऐसे ऐसे अगर दलाल किस्म के लोग हैं, मैं पहले तो जानता नहीं हूँ ऐसे लोगों को, मैं सीओ साहब से भी मिलने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ब्लॉक में मुन्ना कुमार शाह नाम का आदमी आखिर है कौन। अगर किसी सरकारी पोस्ट पर नहीं है तो ब्लॉक में क्या करता है, अगर सरकारी पोस्ट पर है तो फिर दलाली क्यों ले रहा है, पैसे क्यों मांग रहा है। चलिए आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सीओ साहब तक पहुंच जाए। आखिर में चाचा बहुत परेशान है, कई दिनों से ब्लॉक में दौड़ रहे हैं। अच्छा, पैसा आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन पैसा किसी ने लिया तो नहीं ना आज तक? लिया है, नकल निकलवाने के लिए मुझसे 1200 रुपया लिया है। 1200 रुपया आपने दे दिया है, घुस ले लिया गया है अभी? हाँ। कौन लिया है पैसा आपसे? कर्मचारी वो है बड़ा बाबू, और एक वो है जितेंद्र कुमार नाम का कोई सर्चर है। मतलब कितना रुपया अभी तक आप दे चुके हैं? 1200। 1200 रुपया बताइए, अब ले भी लिया गया है इनसे। मतलब इस तरह का काम अगर ब्लॉक में होगा तो सोचिए गरीब लोग आखिर जाएंगे कहाँ? ये लोग उम्मीद किससे करेंगे फिर बताइए? हम तो चाहेंगे कि तमाम जो नेता है इन सभी चीजों पे आवाज उठाए, क्योंकि ब्लॉक में सोचिए कि इस तरह का जब काम होगा तो लोग किस पे विश्वास करेंगे? ब्लॉक में अधिकारियों को लाया जाता है, उन लोगों को सैलरी जब मिल ही रहा है, फिर क्या काम है दलाली और पैसे लेने का गरीब लोगों से? और पैसा नहीं लिया जाता, और मुझे नहीं पता उसका कहीं फीस लगता होगा तो बात अलग है, जो 1200 रुपया की बात करें, लेकिन नहीं लगता होगा तो भाई जांच जरूर बैठना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पे, क्योंकि ना जाने कई लोगों से इन लोगों ने पैसा लिया होगा, कितना 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 लाख रुपए इन लोगों ने लोगों को ठगने का काम किया होगा। बाकी इस वीडियो के बाद इस पर जांच बैठना चाहिए। सभी लोग इस वीडियो को, जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग इधर क्षेत्र में पीड़ित है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होगा तो इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। लालातपुर से मैं अभय कुमार, जय हिंद।